नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं नारायण और आप सभी का ऑनलाइन हिंदी क्लास चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 11 की हिंदी एनवाई की पुस्तक आरओ से संबंधित है। इसका एक वीडियो पहले आ चुका है, तो आप पहले उस भाग को जाकर देखें। आप कहाँ से देख सकते हैं? जो ऊपर आई का बटन आपको दिखा रहा है ऊपर, वहां क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला वीडियो देखें जिससे आपको समझ में थोड़ा अच्छी तरह से आए। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे वीडियो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सके। और विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कबीरदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, और वीडियो के अंत में हमने आपसे 2 प्रश्न किए थे जिनके आंसर आपको करने थे। तो पहला प्रश्न था कबीरदास जी का जन्म कब व कहाँ हुआ। तो इसका आंसर है कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। और दूसरा प्रश्न था कबीरदास जी का कवि परिचय लिखे। तो विद्यार्थियों, जो कबीरदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय है वो आपको लिखना है। जो इनका जीवन परिचय है और जो साहित्यिक परिचय है वो आपको इसमें कवि परिचय में लिखना है। विद्यार्थियों, अब इससे आगे चलते हैं और इनका जो पद हैं उन पदों का सारांश देखते हैं। इनके 2 पद आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए हैं, तो उनका सारांश देखते हैं। पहला जो पद है उस पद में कबीरदास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, अर्थात परमात्मा इस सृष्टि में जितनी वस्तुएं हैं कण कण हैं, उस कण कण में परमात्मा निवास करते हैं, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है, अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। इसकी व्याप्ति को अद्वैता सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है कि जो परमात्मा है वो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और इसको जो है उन्होंने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझाया है कि परमात्मा ही अलग अलग स्वरूप धारण करती है। कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। बाड़ी लकड़ी को काटता है परंतु आग को नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। दूसरा उनका पद है, उस पद में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कबीर के अनुसार ये संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है, अर्थात जो भी कोई सच कहता है उसका विरोध करते हैं और जो झूठ कहता है उस पर लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते कि वास्तव में ईश्वर क्या है। दोनों ही उस रहस्य के बारे में नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप, तिलक, पीर, ओलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की है। तो विद्यार्थियों, ये था इनके जो आपकी पुस्तक में संकलित किए गए पद हैं, उन दोनों पदों का सारांश। अब चलिए विद्यार्थी, दोनों जो पद हैं उन पदों की व्याख्या और उनके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देख लेते हैं। विद्यार्थियों, वीडियो के अंत में प्रश्न दिए गए हैं जिनके हल आपको करने हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। पहला जो पद है वो है कि हम तो एक एक कर जाना दो ही कहे तिनी को दो जग जिन नाहिन पहचाना, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक दरे स्वरूपे सोई।
एक के पवन एक के पानी एक के ज्योति समाना, एक एक खाक घड़े सब बांडे एक ही कोहरा साना, माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना, निर्भय बया कुछ नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इसके जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पहला एक यानी परमात्मा, और एक पहला जो एक शब्द है उसके दो अर्थ हैं। एक है परमात्मा, दूसरा है एक। दो ही यानी दो, तिनी को यानी उसको या उनको, दो जग यानी नरक, नाहिन यानी नहीं, एक यानी एक, ज्योति का अर्थ है प्रकाश, समाना यानी व्याप्त होना, खाक यानी मिट्टी, गड़े यानी रचना या बनाना, भांडे अर्थात बर्तन, कोहरा यानी कुम्हार जो बर्तन बनाता है, साना यानी एक साथ मिलकर सानना या बनाना, बाड़ी यानी बढ़ई, काष्ठ यानी लकड़ी, अग्नि यानी आग, गटी यानी गड़ा और हृदय, अंतरी यानी भीतर या अंदर, व्यापक यानी विस्तृत, दरे अर्थात रखे हुए, स्वरूपे अर्थात ईश्वर का जो स्वरूप है वो स्वरूप, सोई यानी वही, जगत अर्थात संसार, लुभाना अर्थात मोहित होना, गर्बाना अर्थात गर्व करना, गमन करना, निर्भय यानी निडर, भया अर्थात हुआ, और दीवाना यानी वैरागी या ईश्वर का दीवाना हो जाना। तो विद्यार्थियों, चलिए इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना। सबसे पहले विद्यार्थियों इसकी जो प्रसंग है वो देख लेते हैं। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कबीर के पदों से उद्धृत है। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों से करते हैं। पहली पंक्ति है, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया कि ईश्वर एक ही है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है, अर्थात ईश्वर एक ही है। हालांकि दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाइन पहचाना, अर्थात लोग जो है वो ईश्वर को अलग अलग रूपों में बांटते हैं, अलग अलग स्वरूप बताते हैं, अलग अलग रूप बताते हैं कि ईश्वर अलग अलग होता है। उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचानते हैं। अर्थात ईश्वर अलग अलग नहीं होता है, ईश्वर एक ही है। दो जग कहे तिन्हीं को, यानी जो संसार है, जो संसार के जो लोग हैं, दो ही कही तिन्हीं को, यानी उनको जो है वो संसार के लोग अलग अलग कहते हैं। दो जग जिन नाइन पहचाना, उनके लिए वह नरक के समान है, उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में ईश्वर को नहीं पहचाना है। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, अर्थात उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है, अर्थात ईश्वर एक ही है, इस बात का वो प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, जैसे एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, अर्थात इस संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है और एक ही प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। अगला है, एक ही खाक गड़े सब बांडे एक ही कोहरा साना। जो कुम्हार है वो एक ही तरह की मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण करता है, अर्थात जैसे कुम्हार मिट्टी एक ही होती है, लेकिन उसको अलग अलग स्वरूप, कभी छोटा मटका बना देता है, कभी बड़ा मटका बना देता है, कभी अलग अलग रूप या अलग अलग आकार बना देता है। उसी प्रकार से ईश्वर या जो परमात्मा है वो परमात्मा भी अलग अलग स्वरूप धारण कर लेती है। भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो, लेकिन वो बने हुए एक ही मिट्टी से होते हैं। फिर है, जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि ने काटे कोई, सब घटी अंतरी तू भी आपे धरे स्वरूपे कोई।
बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु आग को नहीं काट सकता है। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया जाल में फंसा हुआ है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, ये संसार जो है इस माया के जाल में ही फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। अर्थात जो माया है वही इस संसार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य को किसी प्रकार को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। फिर है निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। और कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता है, अर्थात उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। कबीरदास जी भी निर्भय हो गए हैं और तथा ईश्वर के दीवाने हो गए हैं, अर्थात उन्हें अब किसी प्रकार का भय नहीं है, वो ईश्वर से ही प्रेम करते हैं। विद्यार्थियों, ये जो पद है इस पद की विशेष बातें हैं। पहला है कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया है, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक ही है। उन्होंने माया मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। एक एक में यमक अलंकार है। चौथा है खाक और कोहरा में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा है अनुप्रास अलंकार की यहाँ छठा दर्शनीय है, अर्थात इस पद में अनुप्रास अलंकार अत्यधिक मात्रा में है। इनकी भाषा सदुगड़ी भाषा है और ओदार अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा अंतिम है आठवां पद में गेयता एवं संगीतात्मकता है। तो विद्यार्थियों, अब इसके जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 प्रश्न है अर्थ ग्रहण संबंधी, तो इनके आंसर आपको करने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अगले वीडियो में प्राप्त होंगे। तो विद्यार्थियों, आज के प्रश्न है, पहला प्रश्न है कबीरदास जी परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। कबीरदास जी परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है भ्रमित लोगों पर कबीरदास जी की क्या टिप्पणी है। भ्रमित लोगों पर कबीरदास जी की क्या टिप्पणी है। तीसरा प्रश्न है संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न है कबीर ने किन उदाहरणों के द्वारा सिद्ध किया है कि जग में एक सत्ता है। ये चारों प्रश्न आपको करने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों।